हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आप सब लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। ओके, तो हम लोग अपने इस चैनल पे क्या कराते हैं, हम लोग एनसीईआरटी बुक्स कवर कराते हैं सोशल स्टडीज़ की। ओके, और हम टाइम टू टाइम आपको करंट और जीके की कुछ वीडियोस भी देते हैं जिससे आप अपडेट रह सकते हैं। ओके, तो हम इसमें अपना हमारा 6th क्लास चल रहा है। ओके, स्टार्ट कर दिए हमने इसके चैप्टर्स, और आगे हम 7th क्लास करेंगे, 8, 9, 10th, 11th, 12th। ओके, हम सारे 12th तक के अपने कवर करेंगे। ओके, ठीक है। तब तक हम अपना जो चैप्टर है ना इसको पढ़ेंगे आज। ठीक है, ये हमारा चैप्टर है अर्लियर सिटीज़। ओके, यानी आरंभिक नगर, जिसमें कि हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन को देखा है। ठीक है, हम मोस्टली देख ही चुके हैं, हम अपने इस चैप्टर को कवर कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम देखिए ये सब हमने देख लिया है, ये हमने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आज हम अपने चैप्टर का लास्ट टॉपिक कवर करेंगे। इस चैप्टर का नेम है, ये देखिए, ये अध्याय 3 है जिसका नाम है आरंभिक नगर। ठीक है, यहाँ से हमने पूरा कवर कर लिया था। हमने छोटे छोटे पार्ट्स में कवर किया है ताकि आपको कुछ बोरिंग फील ना हो इसमें। ठीक है, और अगर आपको समझ नहीं आया तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख लीजिए और आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमने सब देख लिया था। वहाँ के जो नगर थे, नगरों में रहने वालों के लिए भोजन कैसे मिलता था। ठीक है, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म निरीक्षण किया था हमने। हड़प्पा में, गुजरात में किस टाइप से जो हड़प्पा जो कालीन जो नगर था ना, वहाँ पे कैसे क्या था, जो इसमें धौलावीरा था, आपने पढ़ा होगा। गुजरात में जो हड़प्पाकालीन जो नगर था वो धौलावीरा था। धौलावीरा में आपने 3 साइट्स देखी होंगी, राइट। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है, सभ्यता के अंत का रहस्य क्या है। जो सभ्यता अंत हुई थी ना, हड़प्पा सभ्यता का तो अंत हो गया, लेकिन इसका रहस्य क्या था, चलिए देखते हैं। लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। ठीक है, देखिए ये कोई श्योर नहीं है जो हम सब पढ़ रहे हैं हड़प्पा सभ्यता का कैसे अंत हुआ था, श्योर नहीं है। हमने बहुत सारे साक्ष्य देखे थे, उस साक्ष्य के वजह से हम लोगों ने कुछ चीज़ों का अंदाज़ा लगाया है कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा। देखिए उन साक्ष्यों में क्या क्या साक्ष्य थे वो हम इसमें देखते हैं। ठीक है, ये ना 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक क्या हुआ, लोगों ने नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे माल का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। ठीक है, कचरों के ढेर बनने लगे सड़कों पर। जल निकासी प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर भी झुग्गीनुमा घर बनाए जाने लगे। ओके, यह सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियाँ सूख गई थीं, अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंटें पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ी थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंड से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। देखिए आपने इस पॉइंट को ध्यान दिया, होंगे मतलब कुछ श्योरिटी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें मिली थी लेकिन श्योरिटी नहीं कि ऐसा ही हुआ था। उन्होंने कहा कि शायद ऐसा हो गया होगा, शायद ऐसा हो गया होगा। ठीक है, कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, लेकिन इन कारणों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया। ठीक है, क्योंकि बाढ़ और नदियों की सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा, है ना। कुछ डाउट्स हैं इन चीज़ों के बारे में। हमारे जो पुरातत्ववेद हैं ना, जिन्होंने हमारे हिस्ट्री के बहुत सारे साक्ष्यों के बारे में बताया है, उन्हें बहुत सारे डाउट भी हैं कि अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा क्यों हुआ होगा। ठीक है, ओके, चलिए ऐसा लगता है शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की बस्तियां उजड़ गई थी। कई लोग पूर्व दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। ठीक है, पंजाब और सिंध की बस्तियां बिल्कुल उजड़ गई थी। ठीक है, कई लोग क्या था, पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए। इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ। इनके बारे में तुम अध्याय 5 और 8 में पढ़ोगे। ठीक है, इसके बारे में आप अध्याय 5 और 8 में पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए हम इसके लिए वेट करेंगे अपने अध्याय
5 और 8 का, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे कि आगे और क्या क्या हुआ था, ठीक है। इसमें बहुत सारी कुछ एक्टिविटीज़ भी दी हुई हैं ना, ये आप इजीली आप लोगों ने अपनी क्लास में की होंगी। अगर नहीं भी की हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, सॉरी, ओके। तो आप मुझे बता देना, मैं आपको एक्टिविटीज़ भी करा दूँगी, ठीक है। चलिए, हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ये होगा, ये अध्याय 3 है ना, वो 4 होगा, ठीक है। उस चैप्टर को देखेंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और रिवीजन करते रहिए, ओके। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और आते रहिए। थैंक यू।